हाय एवरीवन, राधे राधे। तो बहुत लंबे समय के बाद, बहुत टाइम के बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ। पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या क्या ऐसी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, इसकी वजह से मैं सच में आप लोगों को अपनी रीडिंग शेयर नहीं कर पा रही थी। उसके लिए आई एम सॉरी, बट आपसे हाथ जोड़ के प्रेयर है एंड आपको सभी को थैंक यू बोलेंगे कि उसके बाद भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आगे भी सपोर्ट करते रहिए, मेरी रीडिंग शेयर करते रहिए। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ये रीडिंग लाई हूँ, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए रीडिंग बनाती रहूँ, ठीक है। क्योंकि रीडिंग बंद नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को आपके मैसेज डेली बेस पे मिलने चाहिए। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो भी मुझे हेल्थ इशू है या जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हम आपके लिए डेली बेस पे रीडिंग लाएँ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, उन सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे रीडिंग करनी है, तो मतलब कुछ ना कुछ मेरे ज़रिए आप लोगों तक मैसेज पहुँचवाना चाहती है यूनिवर्स। इसीलिए आज मैं बहुत टाइम के बाद रीडिंग कर रही हूँ। तो इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट कीजिए एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी यानी तब भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। आप इस रीडिंग को शेयर करेंगे, हो सकता है आप किसी की मदद कर दें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे ही मैसेज करें, जिससे आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आप अपने पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस रहते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्लेम किया करें ताकि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए आगे रीडिंग लाती रहूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी व्यूअर्स या जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए इस रीडिंग के जरिए आज क्या मैसेज है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स, और ये दो कार्ड आए हैं तो मैंने एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं। तो जितने भी व्यूअर्स पहुंचे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, मतलब जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों को लेकर, ठीक है। तो द स्टार, पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज के। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एनर्जी क्लेम कीजिए ताकि आपसे भी कनेक्ट हो ये रीडिंग। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड हाई प्रेस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो पहले हम इन सबको देखते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड पेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं 88% आपके पार्टनर से ही रेजोनेट हो रही है, यानी एक पर्सन से रिलेटेड ही एनर्जी है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की एनर्जी दोनों ही यहाँ पर शो हो रही हैं। ज़्यादातर शॉर्ट मतलब जो करंट एनर्जी है वही यहाँ पर आज शो हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा है जिसके लिए वो रिस्क ले रहे हैं। अब वो काम वो कर रहे हैं, वो पेपर वर्क या कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। तो उनके दिमाग की बत्ती अब जली है जिसके लिए वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब वो आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्क ले रहे हैं।
अब वो आगे रिस्क ले रहे हैं, मतलब जो भी उन्हें करना है उसके लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो चुके हैं और रिस्क से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत दिखाई दे रही है। एंड कुछ स्टार, कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है या सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से अब सब कुछ ऐसा होता जा रहा है ना कि जितना वो बुरा सोचते थे आपके बारे में और जितना बुरा वो करना चाहते थे आपके बारे में, तो यूनिवर्स ने पता है किया क्या है। इट्स वेरी, मतलब सच बोलो ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की स्टोरी है कि जो इंसान, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड थे और मुझे पता भी नहीं था एक और है। वाह! तो यूनिवर्स आपके लिए एक कार्ड स्पेशली छिपा के रखे थे। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि हाँ, कहीं न कहीं सन, मतलब यूनिवर्स अभी एक मैजिक कर रही है। जिस दर्द, जिस तकलीफ़, जो इंसान ने आपको ही तकलीफ़ दी थी, जिस इंसान ने आपको ही दर्द दिया था, उस इंसान की भगवान ऐसी बुद्धि, ऐसी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अभी वो इंसान जो आप चाह रहे थे वो हाथ में दे रहा है आपके। भले ही आपके मन का शायद 50% हो, लेकिन 50% भी वो करने के लिए अभी रेडी हो रहा है ना? तो यूनिवर्स उसकी ऐसी बुद्धि खराब कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके कर वही रहा है जो आप चाहते हैं, है ना? जो आप चाहते हैं कर वो वही रहा है। चाहे ऐसे ताली बजा लो, चाहे ऐसे ताली बजा लो, बस ताली ही रही है। तो आपके मन की तो हो ही रही है देखिए, भले ही हाँ, थोड़ा-सा दर्द है आपके साथ जुड़ा हुआ, थोड़ा-सा कष्ट है, दूर जा रहे हैं कुछ लोग, कनेक्शन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्शन में बहुत लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो पोज़ीशन मिल रही है, वो राइट मिल रहा है, वो उस पोज़ीशन मिल रही है जो आप डिज़र्व करते थे सदियों से। आप जिस पोजीशन के लिए आपने घोर तपस्या की है, घोर, कहते नहीं हम, स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस चीज़ को पाने के लिए, वो आज आपके हाथ में गिफ्ट में आपको यूनिवर्स दे रही है। और सबसे जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो उस इंसान के ज़रिए आपको मिल रहा है जिस इंसान से आपको कोई होप ही नहीं बची थी। मतलब कहते नहीं, उसकी भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी, ऐसा सब कर दिया कि अभी वो कर वही रहा है जो आप चाहते हैं कहीं न कहीं। वो आपके ही मन की कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो आपके मन की कर रहा है, ठीक है? उसको लगता है ये मेरे मन का हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स ने ऐसा कर दिया है क्योंकि आप अपने मन की बात जानते हैं कि आप एक्चुअल में चाहते क्या थे। तो जो आप चाहते थे हो वही रहा है, ठीक है? अब ये है कि उस इंसान को ये फ़ील भगवान करा रहे हैं कि नहीं-नहीं, तुम अपने मन की कर रहे हो। जो हो रहा है वो अब तुम्हारे खुद के मन का हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आप ये दिल से बात जानते हैं कि आप ये चाहते थे, तो ये आज चीज़ हो रही है। इसका एक ही रीज़न है, पता है क्या है? जो आप लोगों ने यूनिवर्स को सरेंडर किया। बेस्ट पॉइंट आपका यही है। बेस्ट जो आपने किया ना अभी तक, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, 100% आप लोगों ने यूनिवर्स को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है। आपने सरेंडर मार दिया, भाई जो होना है हो जाए, अच्छा हो। ये भी नहीं कि अच्छा ही अच्छा बोला है। आपने बोला अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, कुछ भी हो, आप देखो मुझे नहीं पता है, मेरी तो बैंड बज चुकी है, अब मैं सरेंडर कर चुका हूँ। मुझे कोई होप भी, और आपको होप भी नहीं बची कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन कहीं न कहीं कहते नहीं है, यूनिवर्स का चक्का, यूनिवर्स की जब मार पड़ती है तो अच्छे-अच्छे सीधे हो जाते हैं। वही इंसान की बुद्धि ऐसी पलटी है कि वो इंसान आपके लिए ही कर रहा है अभी, ठीक है? तो बहुत ही अमेज़िंग एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। आप लोग हो तो हैप्पी जाइए, और कहीं न कहीं बहुत लोग इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब यूनिवर्स का चक्का ऐसा चल रहा है कि वो हो आपके ही मन का रहा है, लेकिन उस इंसान को ये फ़ील करा रहा है यूनिवर्स, नहीं, तुम्हारे मन का हो रहा है, लेकिन मन का किसके हो रहा है ये तो सिर्फ़ आप जानते हैं। इट्स अ पर्सनल सीक्रेट, है ना? ये बात तो आप किसी और को बताई भी नहीं होगी, सिर्फ़ आप, मतलब आप ही जानते हैं कि किसके मन का हो रहा है, ठीक है? तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इसके लिए आपने कहीं न कहीं बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत, कहते नहीं है, बहुत बहुत लंबे टाइम तक इसके लिए आपने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, बहुत वर्क की, हार्ड वर्क किया, बहुत लोगों से जुड़े, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तब जाकर आपको ये सफलता यूनिवर्स दे रही है। ये जो चीज़ है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है। यूनिवर्स ने भी आपका टेस्ट तो बहुत अच्छे से लिया है। आप लोग जितने लोग भी, एक साइन मैं आपको दे रही हूँ,
जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, कहीं न कहीं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक रहते होंगे। इमोशनली जो है ना उनका, इमोशनली जो है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। इसीलिए ये लोग धोखा खाते हैं, मतलब आप लोग धोखा खाते हैं लाइफ़ में। क्योंकि आप लोग इमोशनल, मतलब कोई आपको प्यार से तो आपकी जान माँग सकता है, लेकिन हाँ, बदतमीज़ी से शायद नहीं माँग पाएगा, लेकिन प्यार से तो आप जान दे सकते हो। बहुत लोग यहाँ पर जितने लोग भी पहुँचे हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं पाते होंगे। रात में जितने लोग भी यहाँ पे इस रीडिंग पे पहुँचे हैं, उनको नींद तो डेफ़िनेटली बहुत आती होगी, और अगर आ भी गई है तो टूटती होगी रात में नींद। मतलब कुछ ना कुछ, कुछ लोगों को ड्रीम सपने बहुत गंदे आते होंगे, कुछ लोगों को अपनी माँ की बहुत याद आती होगी, या माँ से कुछ कनेक्शन रहता होगा, जितने लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपकी फैमिली में ना अब एक खुशी, हैप्पीनेस आने वाली है। देखिए, आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अब शायद हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली यहाँ पर टूट भी रही हो या कुछ हो रहा हो, तो आप लोग कहेंगे कैसे मेरी फैमिली कंप्लीट हुई? लेकिन उसी में तो राज छिपा है, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे थे, तो आपकी फैमिली कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वही शख्स तो आपके साथ होते हुए भी आपकी फैमिली को इनकम्प्लीट कर रहा था। ठीक है? तो वो इंसान के जाने से ही आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। कहीं न कहीं यही एक सत्य है, यही एक सच है। उसके रहने से आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं थी, उसके जाने से आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। तो कभी-कभी कुछ लोगों का जाना ही आपकी फैमिली या आपकी लाइफ से ज़रूरी होता है, तभी आप आगे सर्वाइव कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, वरना वो स्टक एनर्जी हो जाती है, आप एक जगह स्टक हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपनी खुद से पहचान करना भूल जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि ये इंसान इतना इम्पोर्टेंट है, आप उसके अलावा कुछ और समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन लेकिन उस इंसान के जाने के बाद ही तो आपकी एक्चुअल लाइफ स्टार्ट हो रही है। आप एक हैप्पी लाइफ जो जिएंगे, वो शायद वो सब एंड होने के बाद ही जी रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं, जो भी पहुंचे हैं, फेमिनाइन एनर्जी स्पेशली बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनकी है। उन्हें कितना भी झुकाओगे, झुकेगा नहीं शाला। ये डायलॉग है ना, यही आप पे सूट करता है। जितना तुम जमीन में गाड़ोगे उतना ही वो ऊपर निकल आएंगे, मतलब आप जितना झुकाओगे उतना ही उभर के आएंगे। इससे बढ़िया है कि आप गिव अप मार दीजिए, आप झुकाइए ना। अगर उसको ज्यादा झुका दिए तो वो और ज्यादा अपनी वैल्यू समझ जाएगा वो इंसान। आपके साथ तो ऐसा है, कोई आपको अगर झुकाता है तो आप अपनी और ज़्यादा कुछ अपनी और पॉजिटिविटी या कुछ अपने अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आप भी नहीं जानते अपने अंदर इतनी क्वालिटी है, वो आपकी उभर कर आती है। तो मतलब आपके साथ तो उल्टा है, आपको कोई कितना दर्द देगा, कितना पेन देगा, कितना तकलीफ देगा, उसके बाद ही एक्चुअल आपको अपनी पहचान हो रही है। क्योंकि आप लोग क्या है, इमोशनली वीक है, तो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो जब वो डिपेंडेंट इंसान आपसे दूर जाता है, तभी आपको अपनी पहचान हो रही है ना। पॉइंट इज नोटिस कि आपको पहचान ही जब भी हो रही है, अपनी वैल्यू ही आप अपनी जब भी कर रहे हैं जब वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। उससे पहले तो आप टोटली डिपेंड, सरेंडर कर दिया, जो कुछ है यही है, इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इंसान आउट हो रहा है, तभी आपका एक्चुअल वर्ड, आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी निखर के आ रही है। लाइक का लाइन, शेर की तरह आप दहाड़ रहे हो, दुनिया को अपना वो चेहरा दिखा रहे हो जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आप किसी से डर नहीं रहे हो, डरना मना है। आपके जो लिए टैग लाइन है वो ये है कि डरना मना है। आप इन्फिनिटी हैं, आपको ऐसे घुमाएंगे तो भी ऐसे आओगे, ऐसे घुमाएंगे तो भी ऐसे आओगे, जैसे भी घुमाओगे आप आओगे वहीं। जो आपको करना आप करोगे वही। कैसे भी घुमा लो, अच्छे से घुमा लो चाहे निगेटिव तरीके से घुमा लो, आप करोगे वही अपने मन की। तो आपके लिए इन्फिनिटी सिंबल वेरी गुड है, मतलब बहुत ही अच्छा है। डेथ, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से देखिए डेफिनेटली एंड होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जा सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से दूर जा सकती है। हाँ, मैं मानते हूँ उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन यही तो आपकी पर्सनैलिटी है कि आप दर्द दुख सब भूल जाएंगे, आप सब झेल जाएंगे, क्योंकि आप है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई चीज़ आपसे दूर जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाला है। चीज़ें
आप नए मोड़ की तरफ आ रही हैं। एंड का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म होने वाली है, एंड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ और बड़ा मैजिक होने वाला है, जो शायद इस चीज के खत्म होने के बाद ही आने वाला है। मतलब उससे पहले वो एंट्री नहीं कर सकता है, इसके लिए ये रूल है। तो वो रूल जब ये एंड होगा तभी वो फॉलो होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, आप सुपर पावर पर्सन है, सुपर पावर, समझ रहे हैं, सुपर पावर पर्सन। ये आपका पर्सन भी ये बात जानता है कि आप, कुछ तो है आप में बात, आपको जितना झुकाएंगे उतना ही वही झुक जाते हैं। मैजिकल पर्सन है, आपके सामने तो वो भी नहीं बोल पाता है, पीछे ही भौंक पाएगा, पीछे ही बोल पाएगा, लेकिन सामने वो इंसान सिर्फ सुनेगा, बोलेगा कुछ नहीं। आप में कुछ बात तो है, आप मैजिकल पर्सनालिटी हैं, लेकिन जैसे कहता नहीं, किसी के आने से सब कुछ बदल जाता है, किसी के आने से सब कुछ अलग ही दुनिया में हो जाती है। आप वो पर्सनालिटी हैं, आप चाहें तो हर चीज कर सकते हैं, आपके पास वो प्लस पॉइंट है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई इंसान आप पर बहुत गहरी निगाह रखे हुए है, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव वे में लें इसको, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है। हम इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, प्रोटेक्शन की फील हो रही है। आपके पास कोई गुजरता हुआ है ना, तो उसे कैच कर देती है वो एनर्जी। कोई ऐसी एक एनर्जी है जो ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म कर देती है। कोई ऐसी एनर्जी है आपकी तरफ आती भी है तो वो दूर से ही आपसे चली जाती है, क्योंकि आपके साथ मतलब एक ऐसी एनर्जी ज़रूर जुड़ी हुई है जो आपको हार्म नहीं होने देगी। आपसे पहले वो दीवार बन के खड़ी हो जाती है आपके लिए। इसीलिए आप इतने मैजिकल हो, इतने स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो। आप जिससे बात कर लेते हो ना, वो इंसान खुश हो जाता है। बहुत ही आप पॉजिटिव पर्सन हो। अगर आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक तो ठीक है, जिस दिन आपने बात कर ली वो इंसान आपके फेवर में हो ही जाएगा। आपकी ये बेस्ट क्वालिटी है। दूसरा आपका जो पॉइंट है कि आप हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष आपका है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इस कमिंग कोई कोई इंसान है जो आपके बारे में बहुत लंबे टाइम से सोच रहा है, बहुत गहराइयों में सोच रहा है, एंड आपके बारे में ही सोचता है वो इंसान। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। हाँ, वो इंसान आपके पास आता भी है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको लाइक करता है, पसंद करता है। वो इंसान मतलब आपके प्रोटेक्शन में खड़ा रहेगा, कभी ना कभी आपको ये फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके साथ रहेगा, ठीक है। आप बहुत ही बैलेंसिंग पर्सन है। अगर आपकी बात करें तो आपके पार्टनर भी ये चीज जानते हैं कि आपको जितना भी परेशान कर लो, जितना भी आपको कष्ट दे लो, आपको पेन तो होगा लेकिन आप सब झेल जाएंगे, ठीक है। आप अपना ही एक ऑरा है आपका, आप मतलब ऐसा ऑरा आपने क्रिएट कर रखा है अपने आसपास या अपने लिए ही, कि आप हर चीज झेल जाते हैं और हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और हर चीज को झेल के भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको कोई, ये मैं यहाँ पे गारंटी ले रही हूँ, जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उन लोगों को कोई झुका तो नहीं सकता है। प्यार से झुका सकता है, एक ही पॉइंट है, इमोशनली झुका सकता है, धोखा देने का एक ही जरिया है, आपको इमोशनली कोई वीक कर दे। वैसे तो कोई आपको झुका नहीं सकता है किसी भी मामले में, ऐसा नहीं किसी एक मामले में कोई आपको झुका नहीं सकता है। आपके पास कुछ मैजिक पावर भी है और आपके पार्टनर भी कुछ मैजिक जैसा ट्राई करते हैं आपके लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन में एक ऐसी एनर्जी है, इनविजुअल एनर्जी है। सीरियसली मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, कोई इनविजुअल एनर्जी है जो आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करती है, ऑल टाइम। आप चाहे माने इस बात को या ना माने,
आपको वो एनर्जी प्रोटेक्ट करती ही है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ किया धरा गया है, बहुत चीज़ें की गई हैं, लेकिन आप कन्नों से निकल आए हैं, मतलब बच गए हैं कैसे भी। आपको क्या है ना, वो एनर्जी प्रोटेक्ट कर ही लेती है। जैसे सपोज दैट बहुत लोगों के साथ कुछ हुआ होगा लाइफ में, कोई एक्सीडेंट या कोई चोट या कुछ भी, मतलब आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपको इतनी कम चोट कैसे लगी है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ऐसा किसी के साथ ना हो, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसको भी यकीन नहीं होगा कि अरे यार काम तो बड़ा हुआ था लेकिन चोट बहुत कम लगी है, मतलब आपको भी अपने ऊपर शक होगा कि नहीं ऐसे कैसे। तो वो क्या है, सिर्फ एक एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। सॉरी, मेरी कैंडल जो है ठीक करने में वो हो गई थोड़ी, तो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, सॉरी। चलिए, हाँ, तो हम जो बोल रहे थे कि आपके बारे में अभी करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, हम एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो यहाँ से जहाँ भी रहते हैं वहाँ से दूसरी जगह जाने का प्लान कर रहे हैं, आपको आपसे दूर जाने का प्लान कर रहे हैं, जिसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, हो सकती नहीं है ही, ठीक है। एंड कुछ ऐसा है जो वो बहुत चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको वो मतलब बैलेंस में ला रहे हैं। एंड कुछ तो है जो वो ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली मनी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है मुझे। मनी के बारे में ही वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो जैसे पहले कार्ड आया था कि कुछ तो है जो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो पैसा जोड़ रहे हैं, ठीक है, पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बनाएं कैसे करें यही सोच रहे हैं, ठीक है। दो हाथ में उनके कोई दो चीज़ें हैं जिनको वो मतलब बैलेंसिंग कर रहे हैं, एक ये लूँ ये लूँ ये करूँ वो करूँ, लेकिन हाँ जो पॉजिटिव चीज़ है उसे वो छोड़ना चाह रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ है उसे वो ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी उन पर बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि वो इंसान बहुत बुरे नहीं है, लेकिन कहते नहीं है कि बुरा वक्त इंसान की बुद्धि खराब कर देता है, तो वही उनके साथ है कि उनकी जो कर्मास हैं या जो भी है जिसकी वजह से उन्हें समझा भी रही है एंजल, उन्हें यूनिवर्स बता भी रही है कि नहीं गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिन रात में सो नहीं पाते होंगे, प्रॉपर रोते भी होंगे और कुछ दुख भी होगा, कुछ तो उनके साथ नेगेटिव है और किसी को बहुत मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए एक और चीज़ करने वाले हैं, वो है हम निकालेंगे आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर। अब ये जिन लोगों तक भी रीडिंग पहुंच रही है उन लोगों के पार्टनर का फर्स्ट नेम इसमें आएगा। अभी वो क्या है हम देखेंगे, उसके लिए आप लोग सबसे पहले एनर्जी क्लेम करें। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। तो ये कुछ नेम वर्ड्स हैं जिनको हम निकालेंगे और यूनिवर्स से प्रे कीजिए और थैंक यू बोलिए। तो हम देखेंगे यूनिवर्स आज किन लोगों के वो नाम आप तक पहुंचाना चाहती है जो आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। वो कौन हैं जिनके पार्टनर की अभी नाउ एनर्जी आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो लीजिए, हम कुछ इसमें से लेटर निकालना है और ये हमने बाकी इसमें डाल दिए, ठीक है। मुझे नहीं पता इनमें क्या आया है क्या नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ही ये लेटर दिखा रही हूँ। कैमरा पास ले आती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो वी नाम के लोग जो हैं वो उनकी एनर्जी है, ठीक है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वी नाम के लोग
यहाँ पे ये रुक नहीं रहा है, तो वी वाई एम, एम नाम जिनके पार्टनर का नाम एम लेटर से शुरू होता है उनके लिए एनर्जी है, ठीक है। एम, क्यू, इसे एम डब्लू दोनों ले सकते हैं, डब्लू भी है एम भी है, मतलब आप ये ले लीजिए, ठीक है। एक्स, आर, एच, ई, बी, जे, बी, एन, आई, वी अगेन, यू, एम, डब्लू है, ये एम नहीं है, डब्लू, एन, एन अगेन, जे, डी, ई, एन अगेन, क्यू, एन, बी, पी, वाई, डी, एन, आई, बी, वी वैन वाला नहीं, सॉरी ए वैन वाला नहीं है, एस, डब्लू, एन, क्यू। तो ये जितने भी लेटर रिपीट हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। अगर जो भी लेटर बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुए हैं मतलब उनकी हाई फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हुई है, इसका मतलब यही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपनी एनर्जी क्लेम करें एंड अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक यू सो मच। अपना कमेंट में बताइए आपसे कितना % ये एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं अगली रीडिंग में।